अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण यानी गहने का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कविता रूपी नारी की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करता है। यानी आभूषण या गहने से नारी की सुंदरता बढ़ती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ती है। अलंकार शब्द की रचना अलम प्लस कार के योग से हुई है। यहाँ अलम का अर्थ होता है शोभा यानी सुंदरता, तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो शोभा में यानी सुंदरता में वृद्धि करता है उसे अलंकार कहते हैं। तो साथियों, अलम और कार के योग से अलंकार की रचना हुई है। परिभाषा देखिए अलंकार की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म यानी तत्व को अलंकार कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए इसकी, वह साधन जिसके द्वारा काव्य की शोभा यानी सुंदरता बढ़ाई जाए वह अलंकार होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। अब देखिए अलंकारों का वर्गीकरण यानी अलंकारों के भेद। काव्य में प्राप्त होने वाले सभी अलंकारों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यानी शब्द से जिस काव्य की शोभा बढ़ रही है वो शब्दालंकार होता है, अर्थ से वो अर्थालंकार, और शब्द और अर्थ दोनों एक साथ होते हैं तो वो आपका उभयालंकार होता है। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। अब देखिए पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण जो अलंकार शामिल किए गए हैं उसमें 1 नंबर पे है अनुप्रास की परिभाषा देखिए। जब किसी पद में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्रमानुसार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई भी पंक्ति है उसमें एक व्यंजन वर्ण है, लगातार आता है क्रम के अनुसार। जैसे उदाहरण देखिए, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुकण बरसाते तुम कौन। उपयुक्त पद में कै वर्ण की क्रमानुसार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। उपयुक्त पद में भय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार माना जाता है। कहने का मतलब यह है किसी भी पंक्ति में कोई भी व्यंजन वर्ण एक क्रम में आता है तो वहाँ अनुप्रास होता है। अनुप्रास के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। साफ साफ नजर आ रहा है कि इन पंक्तियों में ख जो अक्षर है उसकी एक क्रमानुसार आवृत्ति हो रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटाचट चटनी चटाई। तो साफ इसमें भी दिखाई दे रहा होगा आपको, च जो वर्ण यानी अक्षर है वो लगातार एक आवृत्ति होती है तो अनुप्रास है। गंधी गंध गुलाब की गंवई गाहक कौन। इस उदाहरण में जो गय वर्ण है यानी गय अक्षर है उसकी एक क्रमानुसार आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, मोही मोही मेरा मन मोहनमय हवे गयो। यहाँ पर मैं वर्ण की एक लगातार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। दूसरा आपका ये अलंकार है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा देखो, जब किसी पद यानी काव्य या पंक्ति में एक संपूर्ण शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है एवं उनका अलग अलग अर्थ प्रकट होता है तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। यानी शब्द एक होगा और उसका अर्थ है वो अलग अलग होगा आवृत्ति के अनुसार। देखिए जैसे पहला उदाहरण, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय जग। प्रस्तुत पद में कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रथम प्रयुक्त कनक शब्द का अर्थ सोना यानी स्वर्ण धातु यानी गोल्ड होता है एवं द्वितीय प्रयुक्त कनक शब्द का अर्थ दथुरा ग्रहण किया जाता है। अतः एक ही शब्द के अर्थ परिवर्तन के कारण यहाँ यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो साथियों विद्यार्थियों, कनक शब्द की आवृत्ति हुई है और आवृत्ति के साथ अर्थ परिवर्तन हुआ है
तो अर्थ परिवर्तन जहां होता है वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। तो कोई भी वाक्य या पंक्ति होगा उसमें शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए और आवृत्ति के साथ उसका अर्थ है वो परिवर्तित होना चाहिए, यानी अर्थ बदलना चाहिए, तो आपका यमक हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग पहुंचो आय, जे सारंग सारंग कहे, तो मुख को सारंग जाए। यहाँ पर साफ साफ सारंग शब्द है उसका 6 बार प्रयोग हुआ है और जिनके अलग अलग अर्थ निम्नानुसार ग्रहण किए जाते हैं। देखो 6 जो शब्द है उनका अर्थ क्या क्या है। 1 नंबर मोर, दूसरे पे सर्प, तीसरे पे बादल, चौथे पे मोर, 5वें पे वाणी यानी बोलना और 6ठे पे सर्प। तो सारंग शब्द की आवृत्ति हुई 6 बार और अर्थ परिवर्तन होता है, तो वहां पर है आपका यमक अलंकार ही माना जाएगा। एक मोर है वो सर्प को अपने मुंह में दबाकर उड़ान भरता है, आकाश में बादल छा जाते हैं और वो बोलता है तो मुख से उसका सर्प छूट जाता है, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। कुछ अन्य उदाहरण देखिए यमक के। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना शब्द की आवृत्ति हुई है, तो पहले सजना शब्द का अर्थ सजावट करना मतलब श्रृंगार करना होता है। दूसरा सजना का अर्थ प्रियतम, कोई भी प्रिय व्यक्ति होता है वो दूसरा अर्थ होगा, तो शब्द की आवृत्ति के साथ अर्थ परिवर्तन हुआ है। दूसरा उदाहरण, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। विद्यार्थियों इसमें उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई है। यहाँ पहले व तीसरे उर्वशी शब्द का जो अर्थ है वो उर्वशी नामक अप्सरा यानी सुंदरी से लिया जाएगा और दूसरा जो उर्वशी शब्द है उसका अर्थ उर यानी हृदय में बसने वाली। तो शब्द की आवृत्ति हुई और आवृत्ति के साथ अर्थ परिवर्तित हो गया, तो यमक अलंकार था। अब तीसरा अलंकार अपन पढ़ते हैं जो आपका है श्लेष अलंकार। परिभाषा देखो श्लेष की। सबसे पहले, जब किसी पद में प्रयुक्त एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार माना जाता है। यानी शब्द एक होगा और एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं वो प्रयुक्त होंगे प्रसंगानुसार। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन। 1 नंबर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। अब इसके अर्थ कैसे हैं देखो। मोती के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ है चमक ग्रहण किया जाएगा। मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ है वो इज्जत ग्रहण किया जाएगा। चून यानी आटा या फिर चूना पत्थर होता है उसके संदर्भ में जो पानी शब्द है इसका अर्थ जल मतलब साधारण पानी होता है वही ग्रहण किया जाएगा। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही होता है और एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ऐसी स्थिति में आपका श्लेष अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुबरण को ढूंढत फिरे, कवि कामी अरुचोर। यहाँ दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त सुबरण शब्द में श्लेष है, यानी दूसरी पंक्ति में जो सुबरण शब्द आया है उसके कारण श्लेष अलंकार है। अब इसके अर्थ देखो। कवि के संदर्भ में सुबरण का अर्थ सुंदर अक्षर है वो ग्रहण किया जाता है। कामी पुरुष के संदर्भ में सुबरण का अर्थ सुंदर रंग वाली स्त्री या फिर सुंदर रंग से इसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। और चोर के संदर्भ में सुबरण का अर्थ है वो स्वर्ण यानी गोल्ड जो सोना होता है वो ग्रहण किया जाता है। तो सुबरण शब्द एक ही था यहाँ पर और अलग अलग प्रसंग के अनुसार इसके अलग अलग अर्थ बदल गए, इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखिए। रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होय। यहाँ पर बारे और बढ़े शब्दों में श्लेष अलंकार है। बारे शब्द का दीपक के संदर्भ में अर्थ जलना होता है और कपूत के संदर्भ में अर्थ जन्म लेना होता है। और बढ़े शब्द का दीपक के संदर्भ में अर्थ बुझना और कपूत के संदर्भ में अर्थ बड़ा होना होता है।
अतः यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर दो शब्दों में श्लेष अलंकार आया है, बारे शब्द में आया है और बढ़े शब्द में आया है। बारे शब्द का अर्थ है वो जलना और आपका क्या है, जन्म लेना है, और बढ़े शब्द का अर्थ बुझना और कपूत जो बुरा पुत्र होता है उसके संदर्भ में इसका अर्थ है वो बड़ा होना होता है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार माना जाता है। काफी प्रसिद्ध उदाहरण है ये। चौथा उदाहरण देखिए, नर की अरु नल नीर की गति एकै करी जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये। अर्थात मनुष्य की व नल के पानी की गति एक समान होती है। जैसे नल जितना जमीन में गहरा दबा होगा उसका पानी उतना ही ऊपर उठेगा, वैसे ही मनुष्य भी जितना नीचा यानी विनम्र होकर चलेगा वह उतना ही अधिक ऊंचा यानी उन्नत या बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी है वो आपका श्लेष अलंकार माना जाएगा। यानी मनुष्य और नल है उसको एक समान उसकी गति मानी जाती है, लेकिन दोनों का अलग अलग संदर्भ में है वो अलग अलग अर्थ निकल रहा है। इस कारण से यहाँ पर भी श्लेष अलंकार था। काफी महत्वपूर्ण अलंकार है, ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। नंबर 4 चौथा अपना अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए। सबसे पहले, जब किसी पद में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता है, परंतु यदि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना जहां प्रकट हो रही है किसी भी पद में पंक्ति में, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। वाचक शब्द यानी इसमें कुछ ऐसे पहचान वाले शब्द हैं जिनका प्रयोग कवि उस पंक्ति में करता है। वो कौन से हैं? मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। कई बार जिमी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पीले वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं, जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रभात यानी सुबह की किरणें पड़ रही हों। यहाँ पर पीले वस्त्रधारी कृष्ण उपमेय में प्रभात की किरण से सुशोभित नीलमणि जो पर्वत उपमान है उसकी संभावना व्यक्त की गई है। तो कृष्ण पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो यहाँ पर उपमेय प्रयुक्त हुआ है, और नीलमणि पर्वत है उसको उपमान के रूप में यहाँ पर कवि ने प्रयुक्त किया है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हुई है। जैसे सूर्य की किरणें उस पर्वत पर पड़ती हैं वैसे चमकता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण हैं वो पीले वस्त्रधारी चमक रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जीमी। जीमी शब्द आया, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर धूल के अंबार के बीच छोटे से दिखाई देते सूर्य में तारे की संभावना व्यक्त की गई है। अतः यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। यानी सूर्य है वो धूल के गुबार में एक तारे के समान टिमटिमा रहा है। धन्यवाद।